भाटी जी भी मन्नत मांग रहे हैं। मोहब्बत की दुकान, मुद्दा क्या है? मोहब्बत की दुकान, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, ओबीसी कास्ट सेंसस, इसी पर वोट दे रहे हैं, इसी के ऊपर है। वोट दे रहे हैं तो राजस्थान में सरकार कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई वर्ण नहीं। सरकार जा रही है, सरकार बहुत अच्छे बहुमत के साथ आ रही है। ठीक है, आ रही है। भाटी जी जवाब देना चाहेंगे? नहीं, एक तो शहजाद पूनावाला ने पता नहीं कहाँ से डिग्री हासिल की है कि दूसरे के मन की बात पढ़ लेते हैं। कहाँ ये कोर्स होता भैया, हमें बता दो। अपने मन की बता नहीं रहे, मेरे मन की बता रहे हैं। दूसरे मैं ये क्लियर कर दूं कि ये केवल बीजेपी, हिंदू मुसलमान वोट का समीकरण केवल बीजेपी लगाती है। हम वोटर को हिंदू मुसलमान में बांट के नहीं देखते। हमारे सब भाई हैं, सब नागरिक हैं। हम केवल मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। हमें कतई चिंता नहीं है कि मुसलमान वोट किसे मिलता है या हिंदू वोट किसे मिलता है। नहीं, ये आपको कोई चिंता नहीं है कि मुस्लिम वोट कहाँ जा रहा है? और ना, बिल्कुल चिंता नहीं है। मुस्लिम वोट की बात, भाई जो एमवाई समीकरण की बात करते थे वो आज कह रहे हैं एमवाई समीकरण तेलंगाना में कांग्रेस के कहाँ जा रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। एमवाई समीकरण जो नाम दिया हुआ वो बीजेपी और मीडिया का दिया हुआ है। अच्छा, वो समाजवादी पार्टी ने कभी एमवाई समीकरण की बात नहीं की, कभी नहीं की। मतलब आपके लिए मुस्लिम यादव वोट मायने नहीं रखते? नहीं, सारा वोट मायने रखता है। बोल दीजिए, मुस्लिम यादव भी उसी में आते हैं। तो मुस्लिम यादव कोई स्पेशल नहीं है, स्पेशल कैटेगरी नहीं है, मायने नहीं रखते। नहीं, मुस्लिम यादव स्पेशल कैटेगरी नहीं है, स्पेशल कैटेगरी नहीं है मुस्लिम यादव। स्पेशल कैटेगरी कोई नहीं होता, सब लोकतंत्र स्पेशल नहीं है, बहुत सब नागरिक। नहीं, मैं तो चाहती हूँ आप खुलकर ये बात बोले, वोटर को भी पता चले मुस्लिम यादव समाजवादी पार्टी के लिए कोई मायने नहीं रखते। सबसे बड़ा खेल क्या होता है? अभी पीछे सर्वे आया कि यूपी के 2022 के चुनाव में 71% मुस्लिम ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, 73% यादव ने दिया, और 87% ब्राह्मण ने बीजेपी को वोट दिया, और 89% ठाकुर ने बीजेपी को वोट दिया। हमें तो एमवाई कह देंगे, उन्हें टीबी क्यों नहीं कहते? अगर हम मुसलमान यादव से एमवाई पार्टी हैं तो ब्राह्मण ठाकुर से ये मीडिया का मैं आपको भाटी जी मैं इसका जवाब देता हूँ। और हालांकि हमारे साथ एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास में किसी ने ऐसा नारा नहीं दिया, मिले मुलायम कांची राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। एक उदाहरण हो कि हमने किसी भी समाज के प्रति ऐसा वैमनस्य भरा नारा, दोनों नारे जिस पार्टी ने दिए थे उसका प्रवक्ता आपकी डिबेट में मौजूद नहीं है। अरे भाई भाटी जी, ये बीएसपी के नारे थे, उस पार्टी का प्रवक्ता है। एक सेकंड, आप अगली बार उन्हें बुलाना, उनसे जवाब मांगना। भाटी जी एक हम ऐसे तोड़ने वाले, समाज तोड़ने वाले नारे हम कभी नहीं। मेरी बात तो हो जाने दीजिए, हम नहीं जी, मेरी बात हो जाने दीजिए। अगर वो नारे तोड़ने वाले थे तो आप तो बहन मायावती के साथ गठबंधन में रहे हैं ना, क्यों रहे इस नारों के बाद भी? आप तो बहुत ही सेकुलर पार्टी है, आप मना कर देते ना कि जिसने प्रभु श्री राम के विषय में ऐसा बोला है। अब मैं एक बार सीधे ग्राउंड पर जाना चाह रही हूँ, एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां पर हमारा मैटराइज का पोल, रिपब्लिक का मैटराइज का पोल कह रहा है कि वहां पर बीजेपी की सरकार बन रही है। अमरदीप हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। अमरदीप, जरा बताइए कि एग्जिट पोल पर लोगों के बोल क्या है? वापस जा रहे हैं गहलोत, बीजेपी आ रही है, कौन आ रहा है? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, मैं बिल्कुल ग्राउंड पे ले चलता हूं, लोगों से रिएक्शन जानता हूं एग्जिट पोल को लेकर के, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर भी। तो एग्जिट पोल को लेकर के आपका क्या कहना है? देखो, एग्जिट पोल को लेकर मेरा ऐसा मानना है कि लग जाए तो तीर, नहीं तो तुक्का। एग्जिट पोल से हमारे को कोई मतलब नहीं है। हमने लोकतंत्र के लिए वोट किया है और हम चाहते हैं कि एक सोचे छवि वाली सरकार बने, तो एग्जिट पोल से हमारा कोई ऐसा। पोल पे आपका क्या? देखिए, एग्जिट पोल अच्छा भी हो सकता है, ये कहते हैं 120 सीट आ रही है, गहलोत जा रहे हैं और बीजेपी आ रही है, इनको लगता है ऐसा हो रहा है? लोग परेशान है, युवा परेशान है। पोल में गहलोत जा रहे हैं या बीजेपी आ रहे हैं, लग रही है कि नहीं लग रहा है ऐसा? देखिए, जिस तरह का यहाँ पर शासन चला, जनता बहुत परेशान रही। इस बार जनता ने मन बनाया है कि यहाँ परिवर्तन होना चाहिए। एग्जिट पोल से कुछ नहीं होता, एग्जिट पोल में जो दिखाया गया वो सच नहीं होता। कई बार परिवर्तन होता है, आपको कितने चांस लग रहे हैं कि अशोक गहलोत की जो सरकार चली 5.5 साल, जिस तरीके का शासन उनका रहा, तो उसको लेकर के क्या आ रही है सरकार? राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? बिल्कुल राज बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी और 3 तारीख को दिवाली मनाएगी दोबारा। अच्छा, दिवाली मनाएंगे, आपका क्या मानना है? बिल्कुल राज बदलेगा, 2028 में रिवाज भी बदलेगा। रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा? कांग्रेस की सरकार जा रही है और बीजेपी की आ रही है। बीजेपी की आ रही है, आपका क्या मानना है? राज बदलना चाहिए, पर ये बात है, एक बात है कि नहीं बदल रहा है, पर एक बात बिल्कुल बदलेगा। बिल्कुल एक बात और, ये जब सरकार 8 रुपए में रोटी दे रही है, सरकार है कि 15 रुपए में रोटी देगी। जो गरीबों को 8 रुपए में रोटी मिल रही है, 100 रुपए बिजली मिल रही है, 200 रुपए किसानों को। नहीं, अब भाई वहाँ पे आम लोग खड़े हुए हैं अमरदीप के साथ। महंगी सरकार है तो लोगों का रिएक्शन ये है। और मुझे बोला भी जा रहा था कि जो लोग हैं वो अपने काम के लिए जाना चाहते हैं तो उनके पास जल्दी चले जाइए, वरना लोग न चले जाएं। सरकार बनाने जा रही है, लोगों ने
राष्ट्रवाद के लिए वोट दिया है। राजस्थान में महिला अपराध में राजस्थान 1 नंबर हो गया था। उन सब व्यवस्थाओं को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। एग्जिट पोल में मेरा कोई भरोसा नहीं है।